देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ एक मूल मंत्र से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और संघर्ष के पथ पे हम तमाम दलित समुदाय के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी को ये है संदेश है कि सभी जो बाबा साहब के जीवन में जो उन्होंने किया उनके पथ पर हम लोग भी चलें, समाज को आगे बढ़ाएं। जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए सोचें, उनको मुख्य धारा में लाएं। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल। क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो चांदनी पासवान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अम्बेडकर साहब के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस है। अम्बेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बाबा साहब जो हैं संविधान। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र झा है। क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर साहब? अम्बेडकर साहब के विषय में जो कुछ भी कहेंगे तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात ही होगी। जिस क्लास से आके और जिस समय उन्होंने मतलब इस पर सुपौल अम्बेडकर चौक पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि पर ये लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे सुपौल के कई जिलाधिकारी महोदय हैं और जनप्रतिनिधि और लोगों से भी जानते हैं कि आज अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं। आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी को ये है संदेश है कि सभी जो बाबा साहब के जीवन में जो उन्होंने किया उनके पथ पर हम लोग भी चलें, समाज को आगे बढ़ाएं। जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए सोचें, उनको मुख्य धारा में लाएं। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ एक मूल मंत्र से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और संघर्ष के पथ पे हम तमाम दलित समुदाय के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज सर हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है देश भर में, अगर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ अगर अम्बेडकर साहब की संविधान की पढ़ाई अगर पूर्ण तरह से लागू कर दिया जाए और अम्बेडकर के जो भी विचारधारा है समाज में एक तरह से उसको बढ़ावा दिया जाए, इस पे कितना मजबूती मिलेगी देश में। यही ना कहना है कि आज के डेट में भी दो तरह की भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अछूत परिवार से पैदा लिए, इसलिए आज तक उनके जो है सो संविधान को भारत के धरती पर स्कूलों में नहीं रखा गया है। अगर ये चीज पहले से रखा जाता तो ये अछूत, ये दलित, ये महादलित, ये उच्च, ये नीच नहीं रहता। एक कड़वा सवाल है सर कि आज हम अम्बेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि को मना तो रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया संविधान और उनके विचारधाराओं को देश में कुचला जा रहा है। क्या ये सही है? एकदम सत्य बात है। अभी आप देख लीजिए, शराबबंदी कानून बिहार सरकार के द्वारा लागू है। जेल में आप अभी देखिए 90% लोग दलित वहाँ पे है। न उसको छोड़ाने वाला कोई है, सिर्फ भेजने वाला है। छोड़ाने वाला कोई नहीं, ना उसके पास वकील है, न पैसा है, जेल में पड़ा हुआ है। ये शराब कानून बिहार सरकार का अंधा कानून है और सिर्फ ये दलित और पिछड़ों पे ही सिर्फ लागू है। आज इस मौके से देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके अम्बेडकर से जुड़ी उनके विचारधाराओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि भाई अपने में मत बटो और संयुक्त होकर के रहो। कोई दलित नहीं है, कोई महादलित नहीं, हम सभी बाबा साहब भीमराव के अनुयायी हैं और उनके कदम पर चलने के लिए हम तमाम साथियों को एक साथ एकजुट रहना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर? शिवेंद्र पासवान। शिवेंद्र पासवान जी, हम जानना चाहेंगे कि आज आप अम्बेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि जो मना रहे हैं, इस पुण्यतिथि के मौके से देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आगाह करना चाहेंगे? देशवासियों को यही आगाह करना चाहेंगे कि आज बाबा साहब का जो भी हम लोग जन्म दिवस या निर्वाण दिवस मनाते हैं, इसके तहत बाबा साहब के कहे हुए मूल मंत्र जो उनका है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये पूरे विश्व के मानव के लिए उन्होंने कहा था, किसी खास समुदाय के लिए नहीं है। और ये खास करके कि हम मनुष्य जब तक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम संगठित न हो पाएंगे, न संघर्ष कर पाएंगे। आज अम्बेडकर साहब के 3 मूल मंत्र थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। समाज तो शिक्षित हुआ लेकिन संगठित है जी नहीं। अभी भी शिक्षा में बहुत निचले दर्जे का शिक्षा मिल रहा है। आज शिक्षा
आप देख लीजिए कि सरकारी विद्यालयों में आप मुआयना कीजिए तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल नग्न है। इस पुण्यतिथि के मौके से सरकार से क्या आपकी मांग है? क्या आपका मांग ये नहीं हो सकता है कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय में अंबेडकर साहब के जितने भी उसकी जीवनी थे या संविधान में जितने उनके तथ्य हैं उनको बच्चों के बीच पढ़ाया जाए? जी जी, ये तो कब से इन लड़ाई चल रही है इस देश में, खास करके कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, उनके मंत्र को हर किताब में, हर वर्ग में दिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, वर्ग 1 से लेकर के कम से कम हायर एजुकेशन तक बाबा साहब के जीवनी के विषय में, बाबा साहब के संविधान के विषय में, बाबा साहब के संघर्ष के विषय में, जैसे उसके जीवन से, उनके जीवन की कहानी को यदि सिलेबस में जोड़ा जाए तो सारे दलित समाज को भी यह प्रेरणा, और समाज के दबे कुचले गरीब सारे वर्ग को यह प्रेरणा मिलेगा कि बाबा साहब का जीवन कितना संघर्षशील रहा और उस संघर्षशील से हम अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा संदेश जाएगा और तमाम जो आज संविधान के विषय में सारे लोगों को जानकारी नग्न है, उसके संबंध में यदि वह क्लास 1 से ही यदि यह सिलेबस में जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को संविधान की जानकारी मिलेगी और अपने मूल अधिकार का उसे कर्तव्य बोध होगा। मेरा नाम भोला पासवान है। मैं यहाँ अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि सुपौल के अंबेडकर चौक पे आज पूरे देश में लोकतंत्र में संविधान निर्माता, हमारे देश के पहले कानून मंत्री अंबेडकर साहब का पुण्यतिथि को किस तरह से मनाया जा रहा है। यहाँ पे सुपौल जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं और कोने कोने से यहाँ पे लोग मौजूद होकर के अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अंबेडकर साहब की जो विचारधारा थी, संविधान जो उनके द्वारा तैयार किया गया था, जो देश के लिए मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया था, क्या वो आज भी देश में सही तरह से मूलभूत रूप से लागू है या नहीं है? और आपने प्रतिक्रिया भी यहाँ पे सुनी कि आज इस मौके से यहाँ के लोगों ने क्या कुछ संवाद दिया। तो आइए जानते हैं सुपौल जिले के प्रखर महिला जदयू नेत्री चांदनी पासवान जी हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पे आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो चांदनी पासवान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अंबेडकर साहब के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस है। अंबेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बाबा साहब जो हैं संविधान दिए हैं, शोषित वंचितों को मुंह में आवाज़ दिए हैं कि मतलब तुम शिक्षित बनो और संगठित रहो, तो उस संविधान पे हम लोग को मतलब संविधान को भी बचाए रखना है और उसी के आधार पे हम लोग को चलना है। आज अंबेडकर साहब के 67वें पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग प्रति वर्ष 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को मनाते हैं। उसी के तहत हम लोग अभी इकट्ठा हैं। देश में आज अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, लेकिन अंबेडकर साहब से जुड़ी कुछ ऐसे बातें हैं जैसे कि सरकारी विद्यालय वगैरह में अगर देखा जाए, इनसे जुड़ी जो भी संविधान की जो पठन पाठन का अगर व्यवस्था किया जाए तो ये कितनी सही रहेगी, इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, अंबेडकर साहब प्रेरणा के स्रोत है। अंबेडकर साहब उस समय में, जिस समय दलितों की स्थिति बहुत खराब थी, उस वर्ग से जन्म लेकर और अपने पठन पाठन शक्ति बल पर आगे बढ़े और संविधान के निर्माता तक के पद पर बने, बैरिस्टर बने, पढ़े लिखे। तो ये प्रेरणा का स्रोत है हर लोग, परिवार समाज के हर लोगों के लिए। हम लोगों के बीच से भी लोग इतना बढ़कर आगे हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्मतिथि मनाते हैं बड़े लोगों का, जो उससे हम लोग प्रेरणा लें, हम लोग भी उनके आदर्श पर चलें। और जहाँ तक है शिक्षा वगैरह की व्यवस्था की, हमेशा इस बात का भी प्रयास रहता है। दिनों दिन व्यवस्था में सुधार हो रही है। आपका परिचय सर? नागेंद्र नारायण ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रत्येक साल 6 दिसंबर को अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है। श्रद्धापूर्वक हम लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं। इसके जो कथनी और करनी में जो कहे थे वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जगदीश प्रसाद यादव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर आज अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे इस मौके से? क्या देखिए, 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष शहर के सभी लोग यहाँ आकर माल्यार्पण करते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं
और लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि अंबेडकर जी ने जो कर्म किए हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उस पर हम लोग चलें और उस संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा कायम रखते हुए संविधान को हम लोग माने और प्रत्येक स्कूल में भी इसकी चर्चा हो और विद्यार्थियों में भी ये मैसेज जाए कि हम लोग अच्छे कर्मों का काम करें और उसके अंबेडकर जी के प्रगति पथ पर हम लोग चलें। क्या परिचय? मेरा युगल किशोर अग्रवाल नाम है। अभी वर्तमान में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ऐसे जनता दल यू का मैं यहाँ कार्य करता हूँ। क्या नाम? मेरा नाम राघवेंद्र झा है। क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर साहब के विषय में जो कुछ भी कहेंगे तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात ही होगी। जिस क्लास से आके और जिस समय उन्होंने मतलब इस बात का अलग जगाया पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, और जिस क्लास से वो आते थे, डॉन प्रोडेन क्लास से, और जो शीर्ष है दुनिया का, जो शीर्ष पढ़ाई का, जो कैम्ब्रिज और हैरो, वहाँ से जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई रास्ता में किसी भी तरह का बाधा अगर आदमी आएगा और आदमी ठान लेगा तो कहीं भी जा सकता है। वो बिल्कुल बड़े भाई ने सही कहा है कि हम प्रेरणा स्रोत हैं और उनका यहाँ क्या, हम लोग तो इनको याद करते हैं, माला चढ़ा के उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में लोग उनके आइडियोलॉजी को आज फॉलो कर रहा है, यही कहना चाहते हैं। और जुग जुग तक इनका नाम यहाँ अमर रहेगा और इसी कामना के साथ मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज के इस मौके पर। आपके जनाब बने रहिए हमारी वीडियो में। अगले वीडियो के साथ हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।